Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, मैं जन्मेजय सिंह शास्त्री आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 5 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी वनडे परीक्षाओं को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। आइए दोस्तों, हाल ही में 2020 के टॉप पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों हमारे पूरे भारत में कितने 16,671 पुलिस स्टेशन है। कितना है? 16,671, जिसमें से टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट बनी है। उसमें से कौन सा? नोकपोक सीकमाई को, जो कि मणिपुर में है, इसे टॉप 1 पे रखा गया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीसी टी20 में ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये खिलाड़ी बने हैं हमारे कौन? डेविड मलान बने हैं। दोस्तों ये रहे हैं फर्स्ट पे। दोस्तों डेविड मलान फर्स्ट पे हैं, जो कि कहाँ से हैं? इंग्लैंड से। डेविड मलान फर्स्ट पे हैं जो कि इंग्लैंड से हैं। और सेकंड नंबर पे आ रहे हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। कहाँ से? पाकिस्तान। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आए हैं, थर्ड आए हैं एरॉन फिंच। कौन? थर्ड है एरॉन फिंच, जो कि कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से है दोस्तों। और केएल राहुल ये आए हैं 4th नंबर पे। कौन से नंबर पे आए हैं? 4th नंबर पे। और ये कहाँ से? भारत से हैं। दोस्तों अब बात हुई है डेविड मलान, जो इन्होंने क्या किया है कि 915 अंक पाकर ये इस रैंक में, रेटिंग रैंक में कौन से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों अब बात हो रही इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। चलिए दोस्तों नज़र डाल लेते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देख लेते हैं हाल ही में फिट इंडिया आंदोलन, कौन सा आंदोलन? फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, हम बता देते हैं आपको, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। कौन सा से होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, जिसका नाम है कुलदीप हांडू। अब कुलदीप हांडू के बारे में बात हुई है तो दोस्तों अब देख लेते हैं पहले ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन से ही शुरू करता हूँ डिस्क्राइब करना। AR रहमान, ये क्या है? वाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यहाँ के भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। और ये कौन से ऑस्कर विजेता हैं? अब दोस्तों बात हुई है कुलदीप हांडू के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। कौन है? द्रोणाचार्य विजेता। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले ऑप्शन के बारे में। सौरव गांगुली ये BCCI के अध्यक्ष हैं और इन्हें टोक्यो में होने वाले ओलंपिक 2021 में इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है भारत का। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं खुशी चंदेलिया के बारे में। ये सूरत गुजरात की रहने वाली हैं और इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें भारत का ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों इनको बनाया गुडविल एम्बेसडर और इनको ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसने जीता? तो दोस्तों इसे जीता है
किसने? रंजीत सिंह ने। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, रंजीत सिंह ने जीता है दोस्तों। ये रंजीत सिंह महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं और ये प्राइमरी के टीचर हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा इसका ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अब बात हुई है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म होगा एशियन दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मसतसुंग अभी लिख देता हूँ मैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, मसतसुंगु असाकावा। एक बार फिर से प्रोनाउंस कर लेंगे, मसतसुंगु असाकावा। चलिए दोस्तों अब बात हो रही है किसके बारे में? पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। और दोस्तों बात हुई कोलकाता के बारे में तो जान लेते हैं कोलकाता हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और दोस्तों कोलकाता से हावड़ा तक का जो ब्रिज बना है उसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। दोस्तों कोलकाता के बारे में एक पॉइंट और निकल के आ रहा है, यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ जो डेल्टा है उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दोस्तों यहाँ बंगाल का शोक भी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है किसने? हरियाणा सरकार ने। किसने की है? हरियाणा सरकार ने। अब बात हुई है हरियाणा की, तो जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़ दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और दोस्तों यहाँ पर 2 फेमस नेशनल पार्क हैं जिनमें एक पहला है कलेसर नेशनल पार्क। कौन सा? कलेसर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पे है? गुड़गांव। और दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के ही लुधियाना में कुत्तों के लिए जो ब्लड बैंक की व्यवस्था की गई है दोस्तों। और हमारी क्या स्वास्थ्य एवं भारत परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत के द्वारा यहाँ पर एक एनीमिया मुक्त भारत का अभियान चलाया गया है, जिसमें हरियाणा कौन से 46.7 के सूचकांक के साथ नंबर टॉप पर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किसने देश भर के सभी थानों और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ये निर्देश दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है दोस्तों। अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो इसकी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 1937 को इसे संघीय न्यायालय
संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और जिसे आगे चलकर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट। अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने, यहाँ पर 33+1 यहाँ पर न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 33+1 न्यायाधीश। और इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है सदर अरविंद बोबड़े। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबड़े। अब दोस्तों देख लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट और निकल के आते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है दोस्तों। और मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक उसे कहा जाता है राष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अपनी नज़र डाल लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। हाल ही में मसालों के राजा कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर निधन हो गया है धर्मपाल गुलाटी जी का, जिन्हें दालाजी महाशय जी भी कहा जाता था दोस्तों। ये इनका 98 की एज में निधन हुआ। कितनी? 98 ईयर्स के थे ये, ठीक है। इनका निधन हो गया। और ये इनको 2019 में, कब? 2019 में कौन सा भारत का पद्म भूषण, कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण 2019 में मिला था, ठीक है दोस्तों। और ये किसके कारण मिला था? ये MDS कंपनी के संस्थापक थे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है? हाल ही में पत्रिका टाइम्स ने किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को किड ऑफ द ईयर चुना है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा कौन सा होगा? गीतांजलि रॉय को किड ऑफ द ईयर चुना गया है। अब दोस्तों डाल लेते हैं अपनी नज़र अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश नमीबिया के चुनाव में किसकी जीत हुई है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में कौन सा है? एडोल्फ हिटलर। किसकी जीत हुई? एडोल्फ हिटलर की। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही है। अब बात हुई नमीबिया की, तो नमीबिया की जो कैपिटल है, नमीबिया के कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं। नमीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। क्या है दोस्तों? विंडहॉक। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हैंगाइन गॉब। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सारा कुए गोंगेलवा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है नमीबियाई डॉलर। क्या है? नमीबियाई डॉलर। चलिए दोस्तों अब नज़र डाल लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आकाश ईगला मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया है दोस्तों? तो कहाँ पर किया देख लेते हैं। ये परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों बात हो रही है भारतीय वायुसेना के बारे में, तो आप जान लेते हैं भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जब इस समय प्रेजेंट में वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? RKS भदौरिया। क्या? RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और उप सेना प्रमुख अध्यक्ष कौन है वायुसेना के? ये हैं
HS अरोरा। कौन है? HS अरोरा। अब दोस्तों देख लेते हैं ये आकाश इंगला इसकी देखो, ये आकाश जो है इसका डेवलपमेंट किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। और जो इंगला है इसका डेवलपमेंट किया है रूस ने। किसने? रूस ने किया है। इंगला का डेवलपमेंट रूस ने किया है। अब दोस्तों ये दोनों सरफेस टू एयर अटैक करती हैं। सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर अटैक करती हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं, अब बात हुई है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो रही तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कैपिटल है वो है विशाखापत्तनम, एक अमरावती और दूसरी एक और कुर्नूल। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों यहाँ पर एक जो होता है ना डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, वो जो सूची है उसमें ये आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नज़र डाल लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है दोस्तों? तो कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ये हमारी कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये फर्स्ट पर है। सेकंड पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सेकंड है। और थर्ड पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये थर्ड पर है। अब बात हो रही है किसकी? कौन सी फर्स्ट पे आई? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके बारे में बात हो रही है तो इसकी देख लेते हैं स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1966 में। कब हुई है? 1966 में स्थापना हुई है। और दोस्तों इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी, और प्रेजेंट में इसके MD और प्रमुख हैं मुकेश भाई अंबानी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है दोस्तों? रखा गया है या कर दिया गया है? तो जान लेते हैं अपना ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है सोनू सूद। अब दोस्तों सोनू सूद के बारे में बात हो रही है तो इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की सहायता की है, आर्थिक रूप से और अपनी मानसिक रूप से और सोशल रूप से सहायता की है लोगों की। इसीलिए इन्हें क्या कर दिया गया है? भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन बना दिया। क्या कर दिया है? स्टेट आइकन, स्टेट आइकन बना दिया गया। और इनको किसके? ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से। कौन सा? ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। और इन्हें सम्मानित किसने किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। किसने किया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में ह्यूरन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। तो दोस्तों सबसे अमीर महिला भारत की बनी है रोशनी नडार। कौन बनी है दोस्तों? रोशनी नडार। अब देख लेते हैं, ये हमारे फर्स्ट नंबर पे हैं रोशनी नडार, जो कि HCL की अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब HCL इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। क्या नाम है इसका? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है 1970 में। कब हुई है? 1970 में। और दोस्तों इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? शिव नडार। कौन है? शिव नडार। दोस्तों शिव नडार इसके फाउंडर हैं, जो कि इस रोशनी नडार के पिताजी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे किरण मजूमदार शॉ। कौन? किरण मजूमदार शॉ, ये रही हैं सेकंड नंबर पे। और ये कौन है? ये
बायोकॉन की कौन है संस्थापक हैं ये बायोकॉन की। और लीना गांधी तिवारी, ये हैं लीना गांधी तिवारी यूएसवी की प्रमुख हैं। और इसमें नालिना मोटा पार्थी ये हैं उसकी डेविल्स लेबोरेटरीज की डेविल्स लेबोरेटरीज की अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपने कल के आंसर को। कल पूछा था मैंने कि इंडोनेशिया इसका ऑप्शन होगा, जो कल प्रश्न पूछा था उसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ये क्या था, माउंट इली लेबोटो लोक ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में, वो अभी हाल ही में फटा है। ज़्यादातर मैंने कल भी बताया था 80 to 90% जो ज्वालामुखी हैं वो इंडोनेशिया में ही फटती रहती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की प्रश्न की, देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अब पेट्रोल कार बंद करने की घोषणा की है तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और रूस। चलिए दोस्तों कमेंट करिए इसके आंसर को, ऑप्शन कमेंट करिए इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखिए क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए धन्यवाद।